आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स जो कि ज्योग्राफी का कवर करेंगे। आप हमारे चैनल स्टडी गुरु से जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है? कितने परसेंट है भाग दोस्तों? 29.3%। आगे देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार है दोस्तों? 27.7%। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है दोस्तों। कौन सा पर्वत है दोस्तों? कौन सा पर्वत है दोस्तों? ये हो जाएगा हिमालय पर्वत। आगे देखते हैं दोस्तों। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है दोस्तों? बलिक पहाड़। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा कंचनजंगा। आगे देखते हैं दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति किस भू समति से हुई है? किस भू समति से हुई है दोस्तों? टेथिस सागर से। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सा हो जाएगा वो दोस्तों? गाडविन आस्टिन। आगे देखते हैं दोस्तों। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम श्रेणी का पूर्व नाम है, क्या नाम है दोस्तों? पूर्व नाम कृष्णगिरी। आगे देखते हैं दोस्तों। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है दोस्तों? यह है सतलज और काली नदी। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्रह्मा हिमालय। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है दोस्तों? आरावली। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली है दोस्तों? यह है गिरनार की पहाड़ी। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी है दोस्तों? गोंडवाना की पहाड़ी। आगे देखते हैं दोस्तों। पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। कितना होता है दोस्तों? असंबंधित परिवर्तन। आगे देखते हैं दोस्तों। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है दोस्तों? सरोवरी मैदान का। आगे देखते हैं दोस्तों। लघु हिमालय श्रेणी का के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? मर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? म्यांमार में है। आगे देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? यह है एक भ्रश का घाट। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? यह है
सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ये गलत है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है? किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है दोस्तों? कांडमम में। आगे देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए पर्वत या पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। फर्स्ट नंबर हो जाएगा कल सुवाई, दूसरा नंबर हो जाएगा बाबा बोधा, थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर नीलगिरी, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्कन टैप का निर्माण हुआ था। दक्कन टैप का निर्माण हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था दोस्तों? या क्रिस्टिशियन युग में। आगे देखते हैं दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए दोस्तों। इसमें हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिमी से पूर्व की ओर लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है, कहाँ है अवस्थित दोस्तों? ये मेघालय में अवस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बैरल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है दोस्तों? किस राज्य में नहीं है? त्रिपुरा में नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, नाकटी बब्बा कहाँ है? नाकटी बब्बा कहाँ है दोस्तों? यह उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं दोस्तों, कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हो जाएगा झीलों के निक्षेपण से। इससे हुआ है झीलों के निक्षेपण से। आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? किस घाटी में अवस्थित है दोस्तों? स्पीति घाटी। आगे देखते हैं दोस्तों, अधोलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगा कंबन घाटी, आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये होगा सेनकोट्टा दर्रा रोहा को मंगलूरी से जोड़ता है, यही असुमेलित हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है, कहाँ है अवस्थित दोस्तों? यह है अवस्थित उत्तरी अंडमान। आगे देखते हैं दोस्तों, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? यह बिहार में है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है दोस्तों? सतपुड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? किसके द्वारा पृथक होता है दोस्तों? ITSZ। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा वर्धा मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, कौन हो जाएगा दोस्तों? पीर पंजाल। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, कौन है दोस्तों? मीठे पानी की झील नहीं है, कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सोमेरीर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों,
वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? किस हिमालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? यह कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर उदयमुख है। डी नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पूर्वी तट पर स्थित लैगून नदी है? लैगून नदी है, कौन है दोस्तों लैगून नदी पूर्वी तट पे? बयमन बनाड, बैनमंड बनाड है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा तूतीकोरिन। आगे देखते हैं दोस्तों, तूतीकोरिन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा गंगा बनाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? मरकट द्वीप, किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है दोस्तों? अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों केरल। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? किस पहाड़ी में अवस्थित है दोस्तों कोडाई कनाल? यह है कार्डमम में। आगे देखते हैं दोस्तों, सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित करती है, 16 डिग्री नॉर्थ। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती? अमरकंटक से नहीं मिलती है दोस्तों ताप्ती। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, कौन सा है? महेंद्रगिरी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला स्थित है दोस्तों, यह है केरल में अवस्थित। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? चीन में है। आगे देखते हैं दोस्तों, परिद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है? परिद्वीपीय पहाड़ में, परिद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, क्या है साधन दोस्तों? तालाब है। आगे देखते हैं दोस्तों, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आगे देखते हैं दोस्तों, दमनंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? दमनंगा परियोजना किस राज्य की है दोस्तों? गुजरात की। आगे देखते हैं दोस्तों, अधोलिखित में भारत के सिंचाई के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे देखते हैं दोस्तों, किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नहर नलकूप। कुआं नहीं होगा दोस्तों, नहर नलकूप, नहर नहीं होगा दोस्तों, नलकूप कुआं हो जाएगा दोस्तों। ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को दिया जाता है? किस देश को दिया जाता है दोस्तों? यह है इजराइल। आगे देखते हैं दोस्तों,
किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? बचाव होती है दोस्तों, किससे होती है? फव्वारा सिंचाई से, फव्वारा सिंचाई से। आगे देखते हैं दोस्तों 9 का, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है दोस्तों? पंपा सिंचाई परियोजना केरल के पंपा नदी पर स्थित है, यह सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसका हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जल संभव परियोजना का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? कब किया गया था दोस्तों? 1983 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों? यह है तेलंगाना में। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1960, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया? जल जीवन मिशन का शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? यह 2019 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है दोस्तों? यह जल प्रबंधन से है। आगे देखते हैं दोस्तों, फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई? फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई दोस्तों? यह हो गया इजराइल में। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परियोजना का सुमेल सही नहीं है? किसका सही नहीं है दोस्तों? हीराकुंड कृष्ण नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? किस नदी से जल की प्राप्ति है दोस्तों? दामोदर नदी की, दामोदर नदी से। आगे देखते हैं दोस्तों, सलमा बांध परियोजना किस देश में है? सलमा बांध परियोजना किस देश में अवस्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा, कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 2015 से 16 में। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मंगलम सिंचाई परियोजना है, मंगलम सिंचाई परियोजना है दोस्तों केरल में। आगे देखते हैं दोस्तों, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? किस एक से संबंधित है दोस्तों? यह है नर्मदा से संबंधित। आगे देखते हैं दोस्तों, भाखरा नागल एक संयुक्त परियोजना है, भाखर नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। कौन सा परियोजना है दोस्तों? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। आगे देखते हैं दोस्तों, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक में अवस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा कावेरी से संबंधित है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों इसका? आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? भागीरथी। आगे देखते हैं दोस्तों, मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं?
किस नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों? यह बराकर बांध पर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तवा प्रोजेक्ट किस नदी? ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों आधुनिक मंदिर के घाटी? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है दोस्तों? यह है सिद्राबाग में है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम की गई दार्जिलिंग में। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा कोलेरू झील कृष्ण नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तुलबुल परियोजना रावी नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों कल्पसर परियोजना? यह गुजरात में अवस्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगा शिव समुद्रम केरल। आगे देखते हैं दोस्तों, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा सिक्किम। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जलाशय में किसका सुमेलित नहीं सही नहीं है? किसका सुमेलित सही नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगा गांधी सागर उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ? किस नदी पर हुआ है दोस्तों? ये हो जाएगा सतलज नदी पर। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध हो जाएगा दोस्तों? शिव समुद्रम। आगे देखते हैं दोस्तों, अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है दोस्तों? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं दोस्तों, मलमपुआ बांध जिसको हम मलम पुंझा नदी भी कहते हैं, किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? यह है केरल में। आगे देखते हैं दोस्तों, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों अवस्थित? यह है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं दोस्तों, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? चेरुथानी बांध यह है दोस्तों पेरियार बांध पर। आगे देखते हैं दोस्तों, मंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? उत्तरी कोयल। आगे देखते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मी बांध परियोजना निर्मित है। किस पे निर्मित है दोस्तों? बेतवा नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में स्वील नदी परियोजना स्थित है? स्वील नदी परियोजना स्थित है दोस्तों, किस राज्य में है दोस्तों? यह है पंजाब में। आगे देखते हैं दोस्तों, पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी
पर है। किस नदी पर है दोस्तों? यह है गोदावरी नदी पर। आगे देखते हैं दोस्तों, WHO के अनुसार पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? 7 से 8.5। कितना होना चाहिए दोस्तों? 7 से 8.5%। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू।